हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आई एम नॉट गुड बिकॉज़ आज मैं मॉर्निंग में उठी थी और जैसे कि मेरा डेली का टाइम है 6 AM पर मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद घर का सारा काम करती हूँ। काम करने के बाद वही मैं 10 AM पर फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज आज का दिन इट वॉज़ नॉट गुड बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि मैंने सोचा कि अभी सारे टारगेट सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी स्टडी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा वोमिटिंग जैसा फीलिंग होने लगी थी और फिर मुझे वोमिटिंग भी हुई थी, जिससे कि मेरा सर एकदम चकराने से लगा और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर टाइप के आने लगे। तो फ़ीवर भी हो गया था, इसलिए मैं दवाई लेने चली गई थी। उसके बाद मैंने दवाई खाई, रेस्ट किया। तो वही मतलब पूरा दिन इसी तरीके से निकल गया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी थी, थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील हुआ मुझे। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना ज्योग्राफी पढ़ा था, क्योंकि रीजनिंग मैंने इसलिए नहीं पढ़ी थी। ऑलरेडी मुझे मतलब सर में दर्द हो रहा था और रीजनिंग पढ़ने के लिए ना एकदम मूड फ्रेश होना चाहिए आपका, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और मेरा मैथ तो बहुत ज़्यादा वीक था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकती, अब थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो फिर भी मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम लगता है उस चीज़ को कवर करने में, मतलब राइट आंसर निकालने में। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना सी सेट थोड़ा करेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना ज्योग्राफी का रिवीजन एंड इसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी रीजनिंग की। तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं क्लास वगैरह लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना और लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करती हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, फिर भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। जो लोग मतलब इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, मुझे पता है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारा टैलेंट ये नहीं है कि हमें मतलब लॉन्ग टाइम तक मतलब मोटिवेट कर सके। कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमें कोई मतलब गाइड करे किसी भी चीज़ को लेके, अगर हम थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं। मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ ना फ्रेंड, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऐसा इंसान हो जो मुझे समझाए कि अब क्या करें। और ये टाइम तो इतना मतलब है कि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो हमारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी मतलब पूरा दिन रिवाइज करेंगे, फिर भी हमें मतलब ऐसा फील होगा कि हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि फ्रेंड्स, खुद पे पेशेंस रखो और खुद पे ट्रस्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है, कि आपने जो भी पढ़ा है इस साल मतलब 1 डेढ़ साल में आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो बेस्ट है, आप कर लोगे। खुद पे आप ट्रस्ट करोगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अगर हम अपने मन में ये सोच रखेंगे ना, सॉरी, कि हमारा ये छूट गया है, कहीं इसी से क्वेश्चन ना पूछ ले जाए, तो हमारे मन में ये सारी चीज़ें आएंगी तो वैसा हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं हमारी सोच के ऊपर डिपेंड। अगर हम जैसा सोचते हैं ना, सिचुएशन भी वैसे ही क्रिएट होती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इस टाइम थोड़ा पूजा पाठ क्या करें जिससे कि आपका मन थोड़ा शांत रहे। फ्रेंड्स, मैं डेली पूजा करती हूँ और अब डेली मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पर डे मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मंदिर मेरा पास में ही है। और मतलब मंदिर जाने से मतलब मेरा मन बहुत शांत रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी एग्ज़ाम आ गया है तो मैं डेली मंदिर जा रही हूँ अपने मतलब के लिए। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर हमें किसी भी काम से, या मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में कोई भी विशेष है तो आप उसे मांगने जा रहे हो। कभी कभी मंदिर घूमना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपका मंदिर दूर है, तो कभी कभी आप मंदिर चले जाया करें, क्योंकि आपका मन मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे मंदिर में जाने के बाद ना मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है और मैं बहुत अच्छा गुड फील करती हूँ। तो अभी से मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं डेली मंदिर जाया करूँगी। मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगती हूँ अपने लिए, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं उनसे कभी ये भी नहीं रखती हूँ अपनी मतलब अपनी विशेष कि भगवान मतलब मेरा सब कुछ कर दे। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितनी मैंने पढ़ाई की है ईमानदारी से, और जो भी मैंने अभी तक अपना पढ़ाई वगैरह जो भी करते आई हूँ, बस उसी का फल देना भगवान। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए। और ज़्यादातर मैं अपने लिए बस यही मतलब अपने लिए विशेष करती हूँ कि भगवान
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद बना के रखना मेरे ऊपर। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और बस मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं सब कुछ कर लूँगी। क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो फ्रेंड्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी मुझे मतलब आए दिन फ़ीवर तो ज़्यादा ही रहता है मुझे। अभी फ़ीवर तो रहता ही है, मुझे डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इस वजह से अभी पढ़ाई में थोड़ा गैप हो जा रहा है, लेकिन ये गैप लेने का टाइम नहीं है। इस वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, तो इसलिए मैं मंदिर चली जाती हूँ, जैसे कि मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहे। क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है ना कि आप वहाँ जाके अपने आप को बहुत हैप्पी फील करेंगे। इसलिए हर एस्पिरेंट को थोड़ा टाइम निकाल के घर पे पूजा कर लेनी चाहिए। देखो, थोड़ा ट्रस्ट तो कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर हम अपने भगवान जी के लिए थोड़ा समय निकालेंगे तो हमारा इसमें कोई घाटा नहीं होगा। आपको मतलब डेली भगवत गीता पढ़नी चाहिए। 10-15 मिनट तो आपके पास ऑलरेडी होते ही हैं, सबके पास होते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से आपका भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट फील होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे हर एक चीज़ के लिए उसमें बताया गया है। तो आप भगवत गीता तो डेली पढ़ा करो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, यानी कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इसमें मैं क्लाइमेट का पार्ट पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। जो मैंने नोट्स मंगाए थे तो मैंने सोचा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो इजीली समझ में आ जाता है। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी से ही रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैं अभी वही रिवाइज़ कर रही हूँ और मैंने अभी खाना भी खाया, तो मैंने सोचा खाना खाया है तो थोड़ा टहल भी लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं क्लास लूँगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखना। और अब हम बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं रिवीजन, फिर हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ रीजनिंग, एंड रीजनिंग में मुझे अभी सीखना है। जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिफ़िकल्ट होते हैं, मुझे कम समझ में आते हैं। तो मैंने सोचा पहले क्लास देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको अगर कोई भी टॉपिक टफ़ लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार क्लास किसी की देखी और समझ में नहीं आया तो आपने उसको स्किप कर दिया। स्किप नहीं करना है कुछ भी। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमें टफ़ लगती है ना, स्पेशली क्वेश्चन उसी टॉपिक पर पूछे जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो किसी भी चीज़ से आपको भागना नहीं है, बस आपको थोड़ा अच्छे से लर्न करना है। जब आप लर्न कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा और आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड किसी भी चीज़ से लाइफ में आपको भागना नहीं है। लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मतलब हर चीज़ का अच्छे से सामना करना है। जब आप प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाओगे ना तो लाइफ आपको इजी लगने लगेगी। लाइफ डिफ़िकल्ट जब लगती है फ्रेंड, जब हमें चीज़ें थोड़ी कठिन लगती हैं, हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और शायद
कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, खुद पे इतना भरोसा रखें कि लाइफ में चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आपके सामने होता है, आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाओ। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके आप 10-20 दिन इतने स्ट्रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो कि आपसे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और खुद पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें ये सोच लेते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है तो इस डेट पर हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं, हम मतलब इस तरीके से हो जाते हैं कि अब नहीं करेंगे, हम बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं। आपको हार नहीं माननी है, आप सोचो कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है। जब मेहनत आप करेंगे ना, आपको अपना ध्यान सिर्फ मेहनत पे रखना है। अगर आप अपना ध्यान अपनी मेहनत पे रखोगे ना, तो आपकी सफलता कहीं नहीं जाएगी, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना और बताना ज़रूर कि आप मेरा स्टडी ब्लॉग कहाँ से देखते हैं और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।